दोस्तों मैं आपको अब साइंस की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जो कि होगी 5000 प्रश्नों की महा सीरीज़। ओके। जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ वो रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे गए हैं और वैसे ही क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो ये पार्ट 1 होगा, मैं पार्ट वाइज प्रोवाइड कराऊँगा आपको क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन बनता है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एक ग्रुप होता है एनिलिडा, वो ग्रुप में जो जंतु आते हैं वो है जोंक और केंचुआ। अगला है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप होता है उसमें आते हैं जंतु तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। अगला है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो वो हो जाएंगे घोंघा और सीपी। अगला क्वेश्चन बनता है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो देखिए तारा मछली और बिट्रिल स्टार। अगला है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो वो स्टार्टिंग होती है पाचन क्रिया में मुख से। अगला है, सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित जो होगा धमनी द्वारा वो शुद्ध रक्त होता है। अगला, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो बी और सी होता है। अगला है, सोडियम का कार्य क्या होता है। तो सोडियम का कार्य जो होता है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का जो संतुलन है उसको बनाए रखता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या है। तो पोटेशियम का कार्य होता है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण, मतलब CO2 प्लस H2O इसका निर्माण होता है। अगला है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा नेफ्रिडिया। अगला है, मूत्र का pH मान क्या होता है। तो मूत्र का जो pH मान होता है वो होता है 6। अगला है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं। तो ये हो जाएगी अग्नाशय। ओके। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। अगला है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रत्यानयन बल। अगला है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। अगला है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो अपसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो ये हो जाएगा हीलियम He। अगला है, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो उसका उपयोग किया जाता है कीटनाशी के रूप में।
अगला है एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा यकृत। अगला है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन, मतलब H2। अगला है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र। अगला है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा हरी सब्जियां। अगला है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। अगला है तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो वो हो जाएगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा उसका कारण जो है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला है आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन। अगला है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, या कह सकते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। अगला है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। अगला है सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो सिनेबार पारा जिसका सिंबल होता है Hg, उसका अयस्क होता है। अगला शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर का जो ताप का नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगला है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। अगला है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में टोटल 33 हड्डियां होती हैं। अगला है BCG का पूरा नाम क्या है? तो BCG का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो ये हो जाएगा कवक द्वारा। अगला है दमा जिसको कहते हैं अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो ये होता है कवक द्वारा। अगला है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट है जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या होगा? तो चौगुनी बढ़ जाती है। ओके। नेक्स्ट है सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी। नेक्स्ट है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक के द्वारा। अगला लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा शैवाल एवं कवक। अगला है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। ओके। अगला है लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो होती है वो पुष्प कली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से आगे क्या कहता है? पाच्छा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन या कह सकते हैं ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या होता है? तो ग्लूकोज। तो वो हो जाएगा ग्लूकोन बजनन। ओके। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। अगला है सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है कटक उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन। अगला है
किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो ये हो जाएगी लैक्टिक अम्ल। अगला है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु, लिम्फोसाइट। अगला है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 120 डेज। अगला है, सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है फुफ्फुस धमनी द्वारा। अगला है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा। अगला है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो परितारिका आइरिस में। नेक्स्ट है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा। ओके। अगला है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन के द्वारा। नेक्स्ट है, निषेचन सामान्यतः कहाँ पर होता है? तो डिम्ब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। ओके। नेक्स्ट है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अगला है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो वो हो जाएगा रेफ्लेसिया। अगला है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो बलयों को गिनकर पता चलती है। अगला है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना, ये होता है जल संवर्धन। अगला, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। अगला है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टोटल 46। अगला है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की। नेक्स्ट है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। अगला है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। अगला है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि इसका कारण होता है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अगला है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में। अगला है, ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावरण के कारण। अगला है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टेनले ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर किया था। अगला है, लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। ओके। अगला है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। अगला है, वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत, जिसको कहते हैं ओक। अगला है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी नस्ल की से प्राप्त होती है। अगला है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण। अगला है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग, जिसको कहते हैं सिरोसिस। अगला है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट।
अगला है भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, भदबाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। अगला है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर, राजस्थान। अगला है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहते हैं इलायची को। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला है सिस्टटीमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लेनियस की। अगला दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु वायरस जो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। अगला किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से। अगला है एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगला है दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ता है। अगला है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कण या कह सकते हैं आरबीसी। और अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो ए, डी, ई के ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील हैं और बी और सी जल में घुलनशील हैं। अगला ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट। नेक्स्ट है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किया जाता है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो अपटू ग्रंथि से निकलता है। अगला है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी पर कुल मीठे जल का पानी का भंडार कितना है? लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। अगला ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे करते हैं? तो किस में करते हैं? डेसिबल में। नेक्स्ट है बायोगैस में मुख्यतः होती है तो मेथेन होती है बायोगैस में मुख्यतः, जिसका फार्मूला होता है CH4। अगला है माइक्रोफोन का आविष्कारक है तो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ओके, विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, खट्टे फलों में। ओके, और सबसे प्रचुर मात्रा में आंवला में होता है। अगला सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अगला है पेस मेकर संबंधित है तो ये होता है संबंधित हृदय से। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की जो संरचना होती है पृथक पृथक होती है। अगला है प्राकृतिक बहुलक होते हैं। बहुलक क्या है? रबर। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोग क्या किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। अगला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। नेक्स्ट है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली
झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। ओके। अगला है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। नेक्स्ट है पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? बायोज्योग्राफी। अगला क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। ओके। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? सोयाबीन एवं मशरूम। अगला ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। अगला है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, कैसा लगता है? काला। नेक्स्ट है रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर का। अगला रेडियन किसकी इकाई है? तो ये है कोण का। अगला है खून की कमी को कहा जाता है, तो खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगला है भारी जल शब्द किसका सूचक होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड T2O का। नेक्स्ट है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। अगला है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है। अगला है गैसोहॉल बनता है, तो गैसोहॉल पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? या कह सकते हैं ये विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग होता है। ओके। नेक्स्ट है कार्बन के दो मुख्य अपर रूप कौन से हैं? हीरा एवं ग्रेफाइट। अगला शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगी फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, किसका होता है? दूरी का। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। अगला है पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। अगला है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। नेक्स्ट है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100 न्यूटन। अगला है सोना का अपेक्षिक घनत्व क्या है? 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला है ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन। ओके। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।